हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। आज 6 जून है और आज से हम डेली करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की ये थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, जिसको हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली भी कहते हैं। इसकी घोषणा सन 1972 में हुई थी और 1974 से अमेरिका से ये मनाया जाने लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में IMDb पर बनी सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली वेब सीरीज़ कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3। राइट ऑप्शन थर्ड होगा। IMDb का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मूवी डेटाबेस और इसके एक्टर हैं सिद्धार्थ शुक्ला एंड एक्ट्रेस सोनिया राठी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने 35,000 लोगों को रहने के लिए समुद्र पर एक नया द्वीप बनाने की घोषणा की? इसका राइट ऑप्शन होगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर फोर्थ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और वहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस समय हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। और 5 जून 1953 को डेनमार्क ने अपना नया संविधान लागू किया था। ये वहाँ का फैक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय संस्था ने ड्रेस कोड में परिवर्तन किया है? इसका राइट ऑप्शन होगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। राइट ऑप्शन सेकंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और CBI के डायरेक्टर हैं इस समय सुबोध कुमार जायसवाल। और CBI ने जो ड्रेस कोड में चेंजिंग की है वो है नो जीन्स नो टी शर्ट बट बियर्ड अलाउड, यानी जीन्स और टी शर्ट नहीं अलाउ है, दाढ़ी अलाउ है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? इसका राइट ऑप्शन होगा मॉरिशस। ऑप्शन नंबर थर्ड। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और वहाँ की करेंसी है मार्शियन रुपी। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे, उनका 91 वर्ष की एज में निधन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? इसका राइट ऑप्शन होगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सेकंड। विराट कोहली टीम इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं
और इनको इसमें 59th रैंकिंग प्राप्त हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुक्र ग्रह पर 2028 से 2030 के बीच किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 अभियान भेजने की घोषणा की? इसका राइट ऑप्शन होगा नासा। नासा एक अमेरिकन एजेंसी है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। नासा के एजेंसी चीफ ऑफ स्टाफ हैं सुइस परवेज क्विन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जाक्सा ये अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की, और CNSA अंतरिक्ष एजेंसी है चाइना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने दवा ATM शुरू करने की घोषणा की? इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की कि यूपी में टेलीमेडिसिन एंड टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। और यूपी के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक ने अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति पर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया है? इसका राइट ऑप्शन होगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अभी फ़िलहाल में जो बाइडेन हैं और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पर देश की राजधानी रखा गया। और करेंसी है अमेरिका की अमेरिकन डॉलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण। ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।